इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था। इनवर्स, हाँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, हाँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था ना, हाँ मेरे हिसाब से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था। हाँ उसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम रहता था। तो उसी की तरह ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। चलो टाइप 3 कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपका z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के होता है एफ ऑफ जेड, एंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक न्यू फंक्शन जी ऑफ के होता है जी ऑफ जेड, तो एफ ऑफ के स्टार, ठीक है, ये स्टार बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। अगर यहाँ पे स्टार नहीं होता, सिर्फ डॉट होता ना, तो उसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं लगता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो स्टार है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होने के लिए स्टार डालेंगे, नहीं नहीं नहीं। जब स्टार डाले तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। और इससे पहले भी देखो यहाँ पे, इससे पहले भी प्रॉब्लम्स में देखो स्टार मल्टीप्लिकेशन था, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डॉट डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन है ना। यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे जो स्पेशली स्टार डाला गया है, जब भी स्टार डाला जाएगा तो समझ जाना जो है आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लग करना है, ठीक है। और वैसे भी लोग बोल देते हैं स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ऐसा मतलब यूजुअली दे आस्क्ड भाई के, दे आस्क के भाई ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, उसको स्टेट करो ना। तो स्टेटमेंट ये है, एफ जेड, जेड ऑफ एफ ऑफ के इज एफ ऑफ जेड एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के जी ऑफ जेड। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, मतलब के दोनों फंक्शंस के जेड ट्रांसफॉर्म का जो आंसर होगा, मतलब दोनों फंक्शन के जेड ट्रांसफॉर्म का मल्टीपल, या फिर मल्टीपल बोल सकते हैं या फिर स्टार बोल सकते हैं, ठीक है, वो होगा एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड। ये इसका मतलब इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म आएगा और जी ऑफ के का जो जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। एग्जाम में कैसा प्रॉब्लम आता है, आपको बोला जाएगा स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ये स्टेटमेंट जो है कॉपी कर लेना, इफ से लेके जी जेड तक के, ठीक है। फॉर जेड ट्रांसफॉर्म हेंस इफ, यहाँ पे एफ ऑफ के गिवन है यू के, और जी ऑफ के गिवन है टू रेस टू के यू के, और यहाँ पे फाइंड करने बोला है एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के, ठीक है। तो लेट अस सी इसको कैसे करते हैं। तो वो स्टेटमेंट वगैरह आप लिख लेना, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन ये, अब आपको एक एक करके पहला, एक एक करके इंडिविजुअल फंक्शंस का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेना। पहले मैं एफ ऑफ के लिए निकालूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ के इज यूके। अब यूके का डेफिनेशन क्या होता है, बताओ सानिया, यूके का डेफिनेशन। कोई ज्वाइन होना चाहता है क्या? एक सेकंड यार, ओपन। चलो टाइम पे आ गया महेश भाई, अपन बस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टार्ट किया। तो अगर आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पढ़ा होगा, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन के एफ ऑफ जेड, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन जी के जी ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, बस यही है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो आपने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था आई गेस, जितना मेरे को याद पड़ता है, ठीक है। तो हाँ यही भाई। है बस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहले इंडिविजुअल, जैसे एफ ऑफ के का पहले आप जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, फिर जी ऑफ के का फाइंड करो, फिर उनको जो है मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले हम किसका फाइंड कर रहे हैं, एफ ऑफ के का। तो एफ ऑफ के जो है यूके है, और यूके का डेफिनेशन क्या होता है, अगर किसी को याद होगा तो। नहीं याद है यूके, देखो डिस्क्रीट यूनिट स्टेप फंक्शन मैंने बताया था आपको, नहीं याद है, चलो और ठीक है। 1 के लिए खाली वो रहेगा और बाकी सब के लिए क्या बात है, 0 के। हाँ जीरो, लेस देन जीरो, या फिर अदरवाइज बोल सकते हैं, मतलब के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए वन होगा, और के लेस देन के लिए, के लेस देन जीरो के लिए वो जीरो होगा, या फिर उसको अदरवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब के जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के एग्जिस्ट करेगा, और नेगेटिव साइड नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब वो जीरो होगा, ऐसा एग्जिस्ट तो नहीं बोल सकते, जीरो होगा। अब आपको लिखना है बाय डेफिनेशन। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं एफ ऑफ के को, और फिर इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे जी ऑफ के को, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोसीजर जो है एफ ऑफ के लिए, ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ के जेड रेस टू माइनस के, ठीक है। दिस इज योर डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट अप, आपका एफ ऑफ के क्या है भाई, एफ ऑफ के है आपका क्या कह सकते हैं, यू के, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू के, और राइट हैंड साइड में, अब आपको जो है मैंने बताया था ये जो कैसे स्प्लिट स्प्लिट होता है दो हाफ्स में, बट आपको ना अब की बार क्या करना है, जो हाफ क्या कह सकते हैं, चलो लिख लो, पहले लिख लो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन में जीरो होगा, जेड टू माइनस के, और फिर जीरो टू इन्फिनिटी में जो है वन होगा, ठीक है, उसका फंक्शन का वैल्यू, ठीक। मतलब मैं बता ये नहीं लिखते तो भी चलता, बट ठीक है चलो एनीवेज। अब यहाँ पे क्या करना है, जीरो पुट करना है, वन पुट करना है, तो उससे पहले भी किया अपन ने, ठीक है, सेम किया। अबे फोर तक की क्यों लिख रहा हूँ भाई, पागल हो गया मैं, ठीक है चलो।
ये वन हो जाएगा, दिस वुड बिकम वन अपॉन जेड, दिस वुड बिकम वन अपॉन जेड स्क्वायर, दिस वुड बिकम वन अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। चलो बताओ मास भाई, सीरीज कौन सी बनेगी है, काय की सीरीज है? ये 1 - x रेज टू -1। अरे मतलब अ, अ, इनवर्स। ये सीरीज मतलब वन वन माइनस जेड। वन वन माइनस माइनस जेड। 1 - z सिर्फ। 1/1 - z। 1/1 - z। ठीक है ठीक है चलिए। यार वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है, z × 1 z - 1 और 1 z का होल इनवर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा z/z - 1। तो ये किसका है? z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू के। अच्छा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू के इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड, ठीक है, बिकॉज ये एफ ऑफ के था ना, और एफ ऑफ के का z ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या आ गया आपका? z/z - 1। तो इसको ही मैं एफ ऑफ जेड बोल सकता हूँ, इसको ही मैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ के बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो, ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये जो है ना अपने को सोल्यूशन में काम आएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ यू के इज दिस z/z - 1, ठीक है, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड, ठीक है। बिकॉज एफ ऑफ के को सॉल्व करने के बाद ही आपको एफ ऑफ जेड मिलता है। चलो, इतना हो गया। अब आपको किसके लिए सॉल्व करना है? अभी नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर जी ऑफ के। जी ऑफ के क्या है? जी ऑफ के है 2 रेज टू के यू के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं अब सॉल्व करूंगा जी ऑफ के लिए, ठीक है नाउ। तो जी ऑफ के आपका क्या है? 2 रेज टू के यू के। अब क्या मैं यूके को वापस सॉल्व करूँ, जैसा अभी यहाँ पे प्रोसीजर की है, फिर जो उसका यू नो फंक्शन का जो भी फंक्शन आएगा, उसमें फिर चेंज ऑफ स्केल लगाऊं क्या? मतलब अभी ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या वापस से? नहीं, आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया ना यूके, तो आप लिख दो यहाँ पे कि वी नो दैट, बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ स्केल लगाना है आपको सिर्फ, मतलब कि यहाँ पे z को जो है z/2 से रिप्लेस करना, और कुछ नहीं, जी ऑफ के में। यू डोंट हैव टू इवन सॉल्व द इंटायर सम बोल सकते हैं फिर, फॉर एंटायर दिस यूके, ठीक है। तो आपको लिखना है वी नो दैट, पहले तो आपको बता देना है कि भाई अपन ने अभी निकाला, वी नो दैट z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूके जो है वो होता है z/z - 1, ठीक है। चलो, फिर आपको लिखना है बाय चेंज ऑफ स्केल, बाय चेंज ऑफ स्केल। तो बाय चेंज ऑफ स्केल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे a⁻² मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a⁻², सॉरी a⁻², 2 रेज टू के यू ऑफ के, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था, जब a⁻² या फिर कोई भी कांस्टेंट रेज टू के मल्टीप्लाई होता है किसी एफ ऑफ के साथ, तो उसका जो आंसर हो जाता है वो होता है एफ ऑफ जेड अपॉन ए। मतलब यूके का जो एफ ऑफ जेड है, उसका जो अपन ने एफ ऑफ जेड निकाला है, उसमें आपको जेड की जगह पर जो है जेड अपॉन ए से रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे ए हमारा 2 है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में z/2 अपॉन z/2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, समझे? अच्छा, फिर 2 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा z/z - 2, 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। तो आपका आंसर आ गया जी ऑफ के का भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू के यू के इज इक्वल्स टू z/z - 2 विच इज इक्वल्स टू जी ऑफ जेड, ठीक है। ये हमारा जी ऑफ जेड के इक्वल है। चलो, बस अभी आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिख देना है। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये बोलता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के स्टार, ठीक है। ठीक है, आपको जो है ख्याल रखना है इस चीज का, आप यहाँ पे स्टार डालो ना के डॉट, ठीक है, स्टार इज इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ के स्टार जी के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, ठीक है। ये कैपिटल जी डालना चाहिए, कैपिटल जी डाल दो। चलो, सो एफ ऑफ के हमारा था यूके, ये हो जाएगा यूके, और ये हो जाएगा स्टार 2 रेज टू के यूके, और एफ ऑफ जेड आया था z/z - 1, z/z - 1, और ये z/z - 2। तो z/z - 1 इंटू z/z - 2, दिस वुड गिव अस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में z-1 इंटू z-2। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। एक बार समराइज कर देते तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपको क्या करना होता है, तो पहले तो यहाँ पे पूछ यूजुअली दे आस्क के भाई तो स्टेट जो है, आपको ये इफ से लेके जी जेड तक के लिख देना। अब सॉल्विंग कैसे करनी है, आपको पहले एफ ऑफ के लिए सॉल्व करना है।
एफ ऑफ के लिए अपन ने सॉल्व करे, जैसा अपन टाइप वन में सॉल्व करते थे, ठीक है। उसके बाद अब जी ऑफ के लिए सॉल्व करें, बट जी ऑफ के लिए सॉल्व करने से पहले वी सी दैट कि यहाँ पे यूके है और यहाँ पे टू रेस टू के या फिर टू जो है मतलब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी जैसा मुझे कुछ तो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे यूके को ले, बिकॉज यूके वी हैव ऑलरेडी फाइंड कि जेड अपॉन जेड माइनस ए होता है इसका सेट ट्रांसफॉर्म। तो हाँ, ये जो है जेड अपॉन जेड माइनस वन का हेल्प लेके अपन यहाँ पे लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल। अब चेंज ऑफ स्केल ये बोलता है कि अगर आपके पास ए रेस टू के इंटू एफ ऑफ के है, तो आपका आंसर हो जाता है एफ ऑफ जेड अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज हुई, आपका जो जेड है वो जेड अपॉन टू में कन्वर्ट हो गया और फिर जो भी आंसर आया था उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस वॉज आस्क्ड इन May 15, कॉम साइटी 5 मार्क्स, ठीक है चलो। अब यहाँ पे देखो अगेन स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, वो आप लिख लेना खुद से। यहाँ पे बोला इफ एफ ऑफ के इज दस वन अपॉन थ्री रेस टू के, और यहाँ पे रेंज प्रोवाइड की गई है के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे जी ऑफ के बोला है और यहाँ पे भी सेम रेंज जो है के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो की प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे फिर वो एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के फाइंड करने के लिए, ठीक है चलो करते हैं। अब इसमें मुझे समझ में आ रहा है अगेन वो ए रेस टू के के साथ ए रेस टू के साथ ही जाकर रिलेट होगा, तो मुझे पहले वो फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, पहले मैं एफ ऑफ के लिए सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ के इज वन अपॉन थ्री रेस टू के, ठीक है, वेर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हाँ। अब आपको बड़ा उसको सॉल्व करते नहीं बैठना है, वो इन्फिनिटी टू पॉजिटिव कुछ कुछ सॉल्व नहीं करते बैठना है। वी हैव आर क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर ए रेज टू के, तो उसी का हेल्प लेना है आपको। तो पहले वो फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें आपको ए की जगह पे वन अपॉन थ्री पुट करना पड़ेगा, तो आपको वन अपॉन थ्री रेज टू के का मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था टाइप वन में कि टाइप वन में तो हम डिराइव कर रहे हैं, बट टाइप वन के बाद से अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के को। और यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस ए वाला फॉर्मूला की यूज हो रहा है बिकॉज ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाला है, ठीक है चलो। यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट ए इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, तो दिस वुड बिकम वन अपॉन थ्री होल रेज टू के, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे ए की जगह पे वन अपॉन थ्री आ जाएगा, ठीक है। इन प्लेस ऑफ ए यहाँ पे वन अपॉन थ्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप व्हाट वी कैन डू इज ये के को स्प्लिट कर देंगे, वन रेस टू के और थ्री रेस टू के हो जाएगा। तो वी नो के वन रेस टू के वन ही होता है, तो दिस वुड गिव अस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन थ्री रेस टू के। अब अगर थ्री को जेड के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बिकम थ्री जेड माइनस वन अपॉन थ्री जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये हो जाएगा थ्री जेड, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आ गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन थ्री रेस टू के का, ठीक है। अब पैरेलली मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए भी सॉल्व कर लेता हूँ जी ऑफ के लिए। तो जी ऑफ के आपका क्या है भाई, जी ऑफ के इज वन अपॉन फोर रेस टू के ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक है। अगेन यही सब आपको जो है मगजमारी करनी है बात में, ये आपको लिखना है। अब की बार अपन ए की जगह पर वन अपॉन फोर पुट करेंगे, तो दिस वुड गिव अस जेड ट्रांसफॉर्म वन अपॉन फोर होल रेस टू के, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इन प्लेस ऑफ ए you have to now substitute वन अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस वन अपॉन फोर। तो फिर वही वन रेस टू के वन हो जाएगा, तो आपका आंसर वन अपॉन फोर रेस टू के का आ जाएगा फोर जेड माइनस वन, ठीक है। और न्यूमरेटर में फोर जेड। तो आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, सॉरी, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फाइनल आंसर होगा, लिख सकते हो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जेड ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ के स्टार जी ऑफ के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, ठीक है। नाउ एफ ऑफ के वॉज वन अपॉन थ्री रेस टू के and g of k was 1 upon 4 raised to k. f of z was 3z upon 3z minus 1, और ये था 4z upon 4z minus 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर्स को, तो दिस वुड बिकम 12z स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3z माइनस 1 इंटू 4z माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर।